नमस्कार दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू डॉक्टर सीमा's मेड टॉक्स चैनल टुडे। तो आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? विल बी टॉकिंग अबाउट मंकी पॉक्स। आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में आजकल मंकी पॉक्स बहुत ज़्यादा चल रहा है। दो द बेस्ट पार्ट इज़ एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इट इज़ नॉट सीन इन आवर कंट्री। हमारे देश में अभी तक किसी एक भी केस की पुष्टि नहीं हुई है। और दूसरी चीज़, ये बहुत लेसर कॉन्टेजियस और बहुत लेसर सिवियर माना गया है। तो बेसिकली देखा जाए तो अराउंड 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सेवरल कंट्रीज इन यूरोप, जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, पोर्चुगीज, इन सब में इधर पॉजिटिव केसेस मंकी पॉक्स के पाए गए हैं। और केसेस पाए गए हैं, it basically belongs to the family of chicken pox and smallpox. तो it is a viral zoonotic disorder. Viral zoonotic disorder से मतलब क्या हुआ कि obviously एक वायरस इन्फेक्शन तो है लेकिन एनिमल से मिल रहा है। तो क्या इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है? देखिए, बहुत रेयर है, बट येस, हम इसे नकार नहीं सकते। येस, देयर इज अ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वाया द बॉडी फ्लूइड्स। अगर किसी एक संक्रमित व्यक्ति किसी हेल्दी व्यक्ति के नज़दीक है और फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज देयर फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या उनकी ड्रॉपलेट्स आए विच हैज़ बीन इनहेल्ड बाय अ हेल्दी इंडिविजुअल, तो ये बीमारी हो सकती है, ये संक्रमण हो सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड? तो येस, द केसेस जो अभी तक आए हैं उनमें देखा गया है कि इट इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड एंड स्पेशली इट इज बीन सीन इन द गेज, इन द मेल्स हु आर गेज और बाइसेक्सुअल मेल्स। सो आई मीन दिस इज द वे द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज टेक्स प्लेस। तो इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करें दोस्तों। 1958 में इसका पहला केस आया था जिसको कि मंकी में देखा था, और इसी के कारण इसको हम मंकी पॉक्स बुलाते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं केसेस? ज़्यादातर ये केसेस सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो क्या उससे बाहर निकले हैं? तो जी हाँ, उससे बाहर निकले हैं। 1970 में ये पहले यहाँ पर वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में आए। उसके बाद इनका जो आउटब्रेक हुआ इन 2003, सो द आउटब्रेक वाज ये जो आउटब्रेक हुआ ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएस में हुआ 2003 में। उसके बाद 2017 में इसका एक आउटब्रेक नाइजीरिया में हुआ, और अब 2022 में ये बहुत दिनों से केसेस, पॉजिटिव केसेस की पुष्टि ज़रूर आ रही है इन सारे देशों में जिनके बारे में मैंने बताया। हमारे देश में अभी तक नहीं आई है, लेकिन अथॉरिटीज़ आर टेकिंग ड्यू केयर कि हम लोग इससे बचकर ही रहें। दो देयर इज़ नो ट्रैवल हिस्ट्री, ऐसा जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनमें कोई ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं पाई गई कि वो लोग अफ्रीका से होकर आए हैं। सो बेसिकली जो केसेस हो रहे हैं दैट इज़ मे बी फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, और एनिमल बाइट से हो सकता है, मंकी से हो सकता है, गिलहरी से भी देखे गए हैं, मंकी, गिलहरी एंड रैट से भी ये केसेस देखे गए हैं। सो दिस इज द वे द दिस वायरस इज गेटिंग ट्रांसमिटेड एंड इट इज़ सी देखिए, अभी कोरोना भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ और एक और वायरस का प्रकोप हमारी दुनिया पे फिर से आ गया है। तो हम लोग को बहुत संभल के रहना है, ये बात बहुत ज़रूरी है। एज आई टोल्ड यू दैट दिस वायरस बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, वेयरएज वी नो कि स्मॉल पॉक्स को हमने इरेडिकेट कर दिया था 1980 में। तो अभी भी देखा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स की है, अगर वो वैक्सीन इस बीमारी में भी यूज़ हो रही है तो 85% वो इफ़ेक्टिव पाई गई है। एंड इट हैज़ बीन सीन कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को वो वैक्सीन लगाई है, ताकि ये बीमारी कंटेन रहे, आगे ना बढ़ सके। दो अभी वैसे कोई स्टडी नहीं पाई गई है कि इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। इसका क्या ट्रीटमेंट है? तो इसका सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट है, बट हाउ डज दिस प्रेजेंट टू अस, ये आता किस तरीके से है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले वायरल, किसी भी वायरल की तरह इसमें बुखार होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, सूजन होगी, कमर में दर्द होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि बुखार होने के बाद
रैशेज आने शुरू हो जाते हैं बॉडी में, बम्पी रैशेज भी होते हैं, वो उबड़ खाबड़ जिसको बोलते हैं। और रैशेज कहाँ से शुरू होते हैं? सबसे पहले रैशेज आपके चेहरे से शुरू होते हैं और उन रैशेज में बहुत खुजली भी होती है और ये रैश बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह दिखते हैं और ये अपना वक्त लेते हैं कि जितने में ये स्कैब बन जाते हैं, छिलका फिर इनका उतर जाता है। तो ज़्यादातर 14 से 21 दिन में ये बीमारी खुद ब खुद ठीक हो सकती है। तो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, यानी कि जो भी पेशेंट को, मरीज को जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है। तो देखा जाए तो अभी तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, आई मीन इन यूएस, इन यूके ऑल्सो इट्स बीन सीन दैट द पीपल आर आइसोलेटेड, लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है अस्पतालों में ताकि ये बीमारी ज़्यादा ना फैल सके। तो बेसिकली इट इज़ अ वायरल जूनोटिक डिजीज़ एंड इट इज़ कॉजिंग दिस रैशेज वाली इसमें जो परेशानी है वो ज़्यादा है और उसी से संक्रमण आगे बढ़ भी सकता है। तो दिस इज़ वॉट इज़ नोन अबाउट मंकी पॉक्स। आई थिंक दिस इज़ इनफ। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो आई विल श्योरली शेयर विद यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।